एक औरत पूरे घर की बीइंग एन ऑर्गेनाइजर और एक अच्छी और सलीकेमंद होने की वजह से घर की हर चीज़ को मैनेज करने की पूरी कोशिश करती है। वो चाहे घर की छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, अगर उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज और ऑर्गेनाइज ना किया जाए तो वो ना देखने में अच्छी लगती है, ना इस्तेमाल में अच्छी रहती है और वो जल्द ख़राब भी हो जाती है। तो इसीलिए हमें अपने घर की बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इसी में हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड है जो कि हमारे रूम में होती है, ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल भी हमारे घर का एक बहुत ही मेन पार्ट है जहाँ हमारी ज़रूरत की, हमारे तैयार होने की छोटी से छोटी चीज़ और हमारी हर तरह की ज़रूरत की चीज़ मौजूद होती है। और अगर उनको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज और प्रॉपर वे में ना रखा जाए तो वो चीज़ें ना देखने में अच्छी लगती हैं और ना ही वो इतनी ज़्यादा चल सकती हैं, क्योंकि वो बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं मिस मैनेजमेंट की वजह से। और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा बाइंग ऑप्शन की तरफ ही जाएं कि जो भी हमें चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है उसके लिए हमें चीज़ें पहले ख़रीदनी पड़ें, और बाज़ औक़ात हमारा बजट भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ यही कुछ शेयर करूँगी और अपने ड्रेसिंग टेबल का कुछ थोड़ा सा मेकओवर करूँगी और बहुत ही ज़ीरो कॉस्ट में और घर में बिल्कुल जो रहने वाली चीज़ें होती हैं हमारे पास अक्सर घर में मौजूद होती हैं, उन्हीं से मैं कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी और बिल्कुल इजी और सिंपल वे में बनाऊंगी जिससे आप अपनी बहुत सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो मेकअप है या छोटी छोटी और आपकी ड्रेसिंग टेबल में मौजूद चीज़ें हैं जो कि आपकी डेली यूज़ में हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कम ऑन गाइस, let's jump into the video। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू नाज फैमिली व्लॉग्स। और आज का मेरा व्लॉग जो है वो कुछ मेकओवर है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके के बॉक्सेस हमारे घर में अक्सर ही आ जाते हैं जब हम ऑर्डर वगैरह करते हैं खाने वगैरह के लिए, और ये हमारे पास डिफरेंट साइज़ में मौजूद होते हैं। अभी मैंने ये दो लिए हैं डिफरेंट साइज़ के, और इसमें एक साइज़ और भी आता है बिल्कुल स्क्वायर शेप में, लेकिन मेरे पास अभी ये दो शेप्स अवेलेबल थी तो इससे ही से मैं वो आपको ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाऊंगी। और इसको मैंने सिंपल, मेरे पास कलर भी मौजूद था घर में, ये ट्यूब्स भी बहुत इजीली मिल जाती हैं जो कि मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बहुत देर तक चलती हैं। ये मेरी बहुत पहले की ट्यूब्स हैं, बिल्कुल एंड पर हैं, तो मैंने सोचा इन्हीं के साथ इनको कलर किया जाए। तो अभी ये मैं बॉक्सेस को कुछ कलरफुल सा बना रही हूँ क्योंकि ये जब रखे हुए हों, जब आप ड्रॉर वगैरह खोलें तो एक अच्छा सा खूबसूरत सा लुक आता है कलर के, वरना आप एज इट इज़ वाइट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कलर कर लेंगे तो आपके वो मेकअप के साथ और आपकी ज्वेलरी के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने दो डिफरेंट कलर ले लिए हैं, एक येलो गोल्डन कलर है और एक रेड कलर है। एक को मैंने रेड कलर में कर लिया है और एक को मैं येलो कलर में कर रही हूँ। बड़ा वाला जो बॉक्स है उसको मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया है, उसका मुझे सिर्फ एक ही पार्ट चाहिए क्योंकि मेरे ड्रॉर्स जो हैं ड्रेसिंग टेबल के बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे से ड्रॉर्स हैं, तो उसमें चीज़ों को इन्हीं तरीके से मैनेज करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और ईजी लगा। तो एक को मैंने एक हिस्सा कर लिया और एक जो छोटे साइज़ में बॉक्स था उसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अभी मैं इसके ऊपर सिंगल कोट कर रही हूँ और इसका जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके फिर मैं डबल कोट करूँगी ताकि इसकी और अच्छी सी लुक आ जाए और इसका जो जब तक बिल्कुल कलर है वो इवन हो जाए। हम अपनी दूसरी साइड पे चले जाते हैं। और सेकंड चीज़ है हमारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। ज्वेलरी हम अपनी दो जगह पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, या तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर या फिर ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स में। और मेरी जो ज्वेलरी है वो मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इसलिए नहीं रखती क्योंकि बच्चे वगैरह अक्सर छेड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो वो फिर मिस मैनेज हो जाती है और फिर चीज़ें घूमने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके का बॉक्स ले लिया और ये बॉक्स भी मेरे पास अवेलेबल था पहले से ही। ये मेडिसिन बॉक्स था और इस तरह के जो बॉक्सेस हैं वो आपको दराज से बहुत इजीली अवेलेबल हैं अब, और वो आप अपने साइज़ के हिसाब से उनके कंपार्टमेंट्स जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल फ़िक्स कंपार्टमेंट्स हैं, इसमें एक बड़ा कंपार्टमेंट है और 4 जो हैं वो छोटे हैं और 6 उससे छोटे हैं। तो इसमें मैं अब आपको अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करके दिखा रही हूँ ताकि जो भी मेरी सारी ज्वेलरी है वो एक ही जगह पर एक ही बॉक्स में हो जाएगी और डिफरेंट बॉक्सेस की वजह से, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स की वजह से ये बिल्कुल मैनेज्ड और बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगी। डिफरेंट साइज़ के हवाले से मैं अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी क्योंकि इसमें कुछ कैजुअल वेयरिंग भी होती है ज्वेलरी की और कुछ ओकेजनली भी हम वेयर करते हैं। तो इसमें ये कि डिफरेंट साइज़ की जो ज्वेलरी होगी वो मैं डिफरेंट तरीके से जो है डिफरेंट साइड्स पे रख लूँगी। अब ये जो इसका लॉन्ग साइड है इसमें मैंने अपने सारे नेकलेसेस
चेन्स वगैरह रख दिए हैं। और जो बड़े कंपार्टमेंट्स है उसमें जो मेरी कैजुअल के अलावा है जो हम पार्टीज़ वगैरह पे, शादी वगैरह पे यूज़ करते हैं, उस तरह की ज्वेलरी मैंने उसमें बड़ी बड़ी अरेंज कर रही हूँ। और सारे इयररिंग्स इसी तरीके के हैं जो आप बहुत ही कम पहनते हैं, कहीं आने जाने में, किसी शादी वगैरह पे, किसी ओकेजनली आप पहनते हैं। तो ये अब मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर दूँगी। बाकी जो दूसरे छोटे छोटे पार्ट्स हैं मेरे, उसमें मैं अपनी डेली वेयर की जो होती हैं, कहीं आने जाने में जो आप इस्तेमाल करें और घर में कभी पहन लिया, कोई आया या कहीं आप गए, तो आप वो इस तरीके की जो ज्वेलरी होती है छोटी छोटी, वो आप उस तरह की आप अलग अलग करके और अलग कलर्स में करके रख सकते हैं। जैसे सिल्वर आप एक तरफ रख दें, गोल्डन आप एक तरफ रख दें, और एक दो बॉक्सेस में आप अपनी रिंग्स वगैरह रख दें। तो ये इसी तरीके से मैं अपनी सारी ज्वेलरी अरेंज कर दूँगी, ताकि जब भी मुझे पहननी हो बस मैं बॉक्स ओपन करूँ और जो भी जिस तरह की भी मुझे पहनी वो बिल्कुल मेरी बिल्कुल सेपरेट एक एक करके हुई भी हो, तो मुझे लेने में, रखने में, पहनने में और निकालने में किसी तरीके की कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि जितनी मेरी जो इस तरह की ज्वेलरी है वो सारी एक तरफ हो गई है। अब छोटे बॉक्सेस में मैं जो है वो अपनी डेली वेयर की और कैजुअल जो इयररिंग्स और रिंग्स वगैरह हैं वो मैं इसमें एडजस्ट कर दूँगी। ज्वेलरी को प्रॉपरली अरेंज करके रखना और मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज्वेलरी एक डेलिकेट और सेंसिटिव होती है और ज्वेलरी के आइटम्स बहुत छोटे छोटे और काउंटलेस होते हैं। तो इनको प्रॉपरली हर तरह के कंपार्टमेंट्स में और प्रॉपरली अगर अरेंज करके ना रखा जाए तो ज्वेलरी बहुत जल्द ख़राब हो जाती है और हमें यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। तो इस वजह से हमें अपनी ज्वेलरी को बहुत ही अच्छे वे में अरेंज करना चाहिए, ताकि वो हम जब भी इस्तेमाल करनी हो तो हमें उसके लिए कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो ख़राब भी ना हो और वो जल्द हमारी एक्सेस में भी आ जाए। मुझे ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत शौक़ है और ख़ासकर जब मैं कोई ड्रेसिंग वगैरह नए बनाती हूँ और कुछ मेरे जो ड्रेसेस वगैरह आते हैं या कहीं मैंने पहन के जाने हों तो उसके लिए स्पेशली मैं मैचिंग की ज्वेलरी वगैरह ज़रूर लेती हूँ। और मुझे ये कहीं पे भी जानते वक्त चाहे मैं कोई और ज्वेलरी इस्तेमाल करूँ ना करूँ, मुझे इयररिंग्स ज़रूर चाहिए होते हैं, क्योंकि इयररिंग्स वगैरह जो हैं मुझे बहुत पसंद हैं और मुझे खाली कान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो उसके लिए मैं लाजमी अपने लिए इयररिंग्स वगैरह लेती रहती हूँ। और अभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जितनी भी है वो सब मेरे इस्तेमाल में है और मैं इस तरह से इनमें से कुछ निकालती भी रहती हूँ और इसमें ऐड भी करती रहती हूँ, क्योंकि साथ साथ डीक्लटरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। आपकी कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं तो उनको अगर साथ साथ आप ना क्लटर करें तो वो फिर आपकी स्पेस को भी जो है अफेक्ट करती है। तो इस वजह से साथ के साथ मुझे अपनी सारी जो होती है वो इस तरह से भी अरेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरी ज्वेलरी प्रॉपरली अरेंज हो गई है और बिल्कुल हर कंपार्टमेंट में बिल्कुल उसके साइज़ के हवाले से और यूज़ के हवाले से मैंने सारी ज्वेलरी अरेंज कर दी है। तो यहाँ पर ये आप बॉक्स देखें कितना अच्छा है और बहुत ही ज्वेलरी के लिए बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है। इस तरह के दराज में आपको ईजिली अवेलेबल होंगे, वो आप ले सकते हैं और आप उसको बहुत अच्छे वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप ट्रैवल में भी ये लेके जा सकते हैं, ना ही ये ज्वेलरी मिक्स होगी और ना ही इसको आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम होगी। सेकंड जो है ज्वेलरी के हवाले से ही है, ये टिश्यू रोल जो होते हैं उसका एक रोल मेरे पास पड़ा था। उसमें ये जो छोटा सा हैंगर है ये हमारे अक्सर ड्राई क्लीन कपड़ों के साथ आते हैं। ये हैंगर बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी हैं यूज़ में, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनको आप इसको बस जल्द ऊपर से अनलॉक करके और इसमें आप इस तरह से डायरेक्ट भी अपने बैंगल्स वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने अभी ये रोल का वो जो है
रोल डाल दिया है इसके अंदर, और इसमें मैं अपने अपने बैंगल्स डालूंगी। आप डायरेक्ट रोल अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट भी डाल के इसको इस तरीके से टाई कर दें, तो ये आपके बैंगल्स भी इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। चाहे तो आप इसको अपनी वार्डरोब में हैंग कर दें, लेकिन वार्डरोब में एक अलग साइड हो जाएगी जिधर से आपको लेने में मुश्किल होगी, तो आप इसको अपने ड्रॉर में ही रख सकते हैं ईजिली, और बहुत ही ईजिली आप इसको खोलना और निकालना कर सकते हैं। और ये आपके अगर बहुत ही सिलेक्टेड हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ वगैरह तो नहीं पहनती, लेकिन हाँ मैचिंग के कुछ बैंगल्स वगैरह ज़रूर एक दो हाथ में पहन लेती हूँ, तो ये मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं थे जो मेरे ड्रॉर में आराम से ईजिली जो है अरेंज हो जाएंगे। तो कुछ अगर आपके पास बैंगल्स वगैरह हैं या आपके पास और भी इस तरह के हैं, तो आप इस तरह के 2-3 बना के अपने ड्रॉर में अरेंज कर सकते हैं। बस निकालें और इसको अनलॉक करके आप उसमें से जो भी आपको बैंगल चाहिए वो निकाल लें। यहाँ पर ये मेरे बॉक्सेस के कलर ड्राई हो चुका था फर्स्ट कोट, अब मैंने इसको सेकंड कोट भी कर लिया है। अब मैं इसको करती हूँ अरेंज। इसमें मैं करूँगी अपना मेकअप अरेंज। इसमें आप अपनी डिफरेंट चीज़ें अरेंज कर सकती हैं। ये आप ज्वेलरी के लिए भी बना सकती हैं। अगर आपके पास उस तरह का बॉक्स नहीं है तो आप इस तरह से कलर्स करके, और आपके ड्रॉर अगर 2-3 में आप इस तरह से ज्वेलरी अपनी अरेंज कर सकती हैं। डिफरेंट उसके बॉक्सेस में आप डिफरेंट तरह की ज्वेलरी वगैरह आप अरेंज कर सकती हैं, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अभी आप देखें इसका डबल कोट होके भी कितना खूबसूरत इसमें लुक आ रहा है। और यहाँ पर ये गोल्डन और रेड मैंने इस तरह से 3 इसलिए बनाए क्योंकि मेरा मेकअप भी सिलेक्टेड है, और साइड पे मैंने इसलिए स्पेस छोड़ी है कि वहाँ पर मैं अपनी आई शेड पैलेट्स रख दूँगी। और यहाँ पर एक बॉक्सेस में मैंने ब्लशन और हाइलाइटर वगैरह इस तरह की चीज़ें रख दी हैं। एक बॉक्स में मैं अपना ये ब्यूटी ब्लेंडर्स रख लूँगी और फाउंडेशंस वगैरह रख लूँगी। और जो लास्ट मेरा जो बॉक्स है उसके अंदर मैं इस तरीके से अपने आईलैशेस ग्लू और ये कंसीलर्स वगैरह, शॉर्पनर वगैरह इस तरीके से ये मैं अरेंज कर दूँगी। तो ये आप देखें 3 कंपार्टमेंट्स हैं, लेकिन तीनों कंपार्टमेंट में मिले बिल्कुल बहुत ही इजीली मेरे मेकअप की जो भी चीज़ें हैं वो आ गई। और अभी भी इसमें इतनी स्पेस है कि मैं इजीली इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकती हूँ। और ये साइड पे मैंने अपने पैलेट्स रख दिए हैं। तो ये आप देखें कि ये मेरे इतने से ड्रॉ में, आप ड्रॉ के साइज़ देख सकते हैं, बहुत ही छोटा ड्रॉर है, तो उसमें मेरे इजीली अच्छा खासा मेकअप आ गया है। सेकंड ड्रॉ में मैंने अपने ज्वेलरी बॉक्स रख दिया है, और जो मैंने अपना बैंगल का अरेंज किया था सेकंड बॉक्स में मैंने अपने वो बैंगल का जो हैंगर है वो अरेंज कर दिया है, वो रख दिया है ताकि उसको भी निकालने और रखने में बहुत ईजी हो जाए। और आप ये देखें कि ये रखना और निकालना भी बहुत आसान है, और इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। तो ये इस तरह के आपके पास अगर बैंगल्स आपके ज़्यादा हैं तो आप 2-3 बना सकते हैं और इसी तरीके से अरेंज करके अपने ड्रॉर में रख सकते हैं। तो मेरे ये फर्स्ट 2 ड्रॉर्स में मेरी ज़रूरत की हर चीज़ हो गई है कि अगर मुझे कहीं जाना है तो फ़ौरन से मेरी ज्वेलरी भी मेरे बिल्कुल सामने होगी, अरेंज्ड होगी, और मेरा मेकअप भी बिल्कुल मेरे सामने अरेंज्ड होगा। बाकी जो चीज़ें हैं ब्रशेज़ वगैरह और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि बस मुझे जैसे फ़ौरी तौर पे कहीं निकलना है, जस्ट आपने लिप पेंसिल लगाई या लिपस्टिक लगाई तो वो बस डन हो जाता है और आपको ड्रॉर खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो मैं ड्रेसिंग टेबल पे ही अरेंज करती हूँ ताकि फ़ौरन से आप लें और बस लगाएं और चले जाएं, आपको ड्रॉर खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जो इस तरह का मेकअप है जैसे ब्लशन हो गया और फाउंडेशन हो गया, वो ड्रॉर में रखती हूँ क्योंकि वो रोज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह के मैंने ये मेरा पाउच भी था, इसमें मैंने अपना ये पॉलिशर का सामान रख दिया और कुछ ज़रूरी चीज़ें वगैरह इस तरीके से मैंने अरेंज कर दी हैं। और बाकी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जितना भी फालतू सामान है वो मैं सारा निकाल दूँगी। जो भी खाली बॉक्सेस हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारा निकाल के वो मैं सारा साफ़ करूँगी, अपना क्लियर करूँगी पूरा ड्रेसिंग टेबल। और मेरे ड्रॉर्स भी अरेंज हो गए और मेरा ऊपर से ड्रेसिंग टेबल भी बिल्कुल अरेंज हो गया और साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे से देखें 2-3 छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र और बिल्कुल ऐसे हैं जो कि आपके घर में चीज़ें होती हैं, आप उससे आराम से बना सकते हैं और आपका बिल्कुल कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आपके पैसे भी कोई नहीं लगेंगे और आपकी चीज़ें कितने अच्छे तरीके से अरेंज हो जाएंगी कि जब आप ड्रॉर खोलेंगी तो आपकी हर चीज़ बिल्कुल अलग अलग तरीके से पड़ी होगी और आप उसको ईज़िली तरीके से आप जो है इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ पर अब मैं अपने ड्रेसिंग टेबल की अपर साइड की जो है वो डस्टिंग करूँगी और सामने आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे 2 जो है वो बॉक्सेस हैं, वो हैं ब्रशेज़ वगैरह के, और एक बॉक्स में मैंने पेंसिल्स वगैरह और एक और मेरे पास बॉक्स था उसके अंदर मैंने कुछ लिपस्टिक रख दी हैं
क्योंकि बाहर निकलते हुए फ़ौरी तौर पर बाज़-औक़ात यही होता है कि बस लिपस्टिक आप जस्ट लगा लो और बाहर चले जाओ, तो वो फ़ौरी तौर पे आपके हाथ में सामने ही आ जाती हैं। तो ये मेरी बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें हैं जो बिल्कुल मैंने सामने ऊपर रखी हुई हैं और जो रखी हुई अच्छी भी लगती हैं और ये बिल्कुल मैस नहीं लगता और ड्रेसिंग टेबल की लुक भी इससे अच्छी आती है। जस्ट इस तरह की मैंने एक कप है, एक ग्लास वग़ैरह इस तरीके से लिया हुआ है कि ये आप आराम से ईज़िली आप लेके और यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर वैज़लीन है, पाउडर है और कॉटन बड्स वग़ैरह हैं जो कि आपको हर वक्त किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको ड्रॉज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ड्रॉज़ देखते हैं मेरे, तो ये मेरा मेकअप का ड्रॉ भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और कितना अरेंज लग रहा है और जो कलर्स किए थे बॉक्सेस पे वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही ब्राइट लुक दे रहे हैं। ये बॉक्सेस आप जो हैं अपने ज्वेलरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपने मेकअप के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप ज्वेलरी के लिए भी इन बॉक्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें एक छोटा साइज़ भी आता है बॉक्सेस का, वो आप लेके आप 2-3 तरह के या 4 तरह के जिस तरह के भी आपको अच्छे लगते हैं आप इस तरह के बना के तो अपने ज्वेलरी वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये नीचे वाले दराज में मेरा हेयर ड्रायर है और स्ट्रेटनर है और इसके बराबर वाले दराज में मेरी ये इस तरह की दूसरी ज़रूरत की चीज़ें। तो ये था मेरा ड्रेसिंग टेबल और बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक और बहुत ही अच्छे वे में मैंने इसको अरेंज कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और जितने भी अभी मेरे चैनल पे नए हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आपकी सपोर्ट होगी तो मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते मैं आपको दिखा दूँ, ये साइकिल थी जिसको मैंने गोल्डन कलर जो मैंने बॉक्स पे किया था वही मैंने इसको कर दिया है, इसको बिल्कुल रिफ़्रेश कर दिया है। आप देख सकते हैं कि घर की छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपने घर को मज़ीद रिफ़्रेश और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसका कलर बहुत ज़्यादा डल हो गया था तो मेरे बेटे को भी शौक़ चढ़ा कि मम्मा मैंने भी कलर करना है, तो मैंने कहा चलो इसका भी शौक़ पूरा हो जाएगा, बेटे का भी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो हमने दोनों ने बैठकर इसको भी कलर किया है और इसको भी बिल्कुल न्यू लुक दे दिया। अब आप इसका देखें कितनी अच्छी इसमें फ़्रेश लुक आ गई है और ये बिल्कुल न्यू हो गई है। सारा जो इसमें कलर था, डल जो लग रही थी वो बिल्कुल सब ख़त्म हो गया है और इसकी लुक बिल्कुल नई जैसी हो गई है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और अपना प्यार मुझे ज़रूर दिखाइएगा मेरी वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। इंशाल्लाह अब आपसे अपनी नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।